हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 सीबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी का एक और न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल आप लोग ही सॉल्व करेंगे, मैं तो बस आपको कुछ गाइडेंस दे दूँगा, बाकी आप ही लोग सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को एकदम मस्त तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को लाने का मोटिव ये था कि आप लोग जो हैं समझ पाएँ कि सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन से पूछना शुरू कर दिया है, वो भी एमसीक्यू में। तो अगर एमसीक्यू से अगर जूझना है इस टाइप के क्वेश्चन से, तो इन क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and area of cross section A and has a resistance of 4 ohm, what would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसे पढ़ के मुझे एक बात तो समझ में आ गया कि ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ना, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन जो है ये बनाया गया है और हमें इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है और हम सोल्यूशन में भी इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे आंसर निकालने के लिए। तो ज़रा क्वेश्चन को और समझ लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, कोई भी वायर है, ठीक है, कोई भी मटेरियल की वायर है जिसकी जो लेंथ है वो L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है। लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम, वो है 4 ओम। तो हमें बताना है कि एक दूसरी वायर है ना, एक दूसरी वायर है ऑफ द सेम मटेरियल, यानी कि जिस मटेरियल से हमारी पिछली वाली वायर बनी थी उसी मटेरियल से ये वाली वायर हमारी बनी है और फ़र्क कितना है कि उसकी जो लेंथ है वो हाफ है जो हमारी प्रीवियस वायर थी, जिसका जो लेंथ थी वो L थी। देखिए इसकी लेंथ L है और दूसरी वायर की लेंथ जो है वो L बाय 2 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका डबल है और इसका जो है वो A है, इसका 2A है और इसका A है, तो डबल है टू द प्रीवियस वायर जो हमने डिस्कस की थी। तो हमारे पास दो वायर हैं, बस ये एक वायर है, ठीक है। तो ये वायर है, इसकी जो लेंथ है वो है L, इसकी लेंथ है L, तो लेंथ है इसकी L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका जो है वो A है, यानी कोई भी इसका एरिया है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी इसका जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है उसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ये वाला एरिया। तो लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 ओम, यानी R इज इक्वल टू 4 ओम, कैपिटल R इज इक्वल टू 4 ओम, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि एक और वायर है क्योंकि इसी मटेरियल से बनी है, मटेरियल यानी कि अगर ये कॉपर वायर है तो ये भी कॉपर वायर ही होगी, ठीक है। तो फ़र्क इतना है कि ये जो वायर है इसकी लेंथ है L बाय 2, जस्ट हाफ है इस वायर से, इसकी लेंथ जो है वो हाफ है, ये L बाय 2 है ना। यानी अगर ये 20 सेंटीमीटर होगी तो ये 10 सेंटीमीटर होगी, है ना। इससे हमने अंदाज़ा लगा लिया कि अगर ये 20 होगी तो ये 10 होगी क्योंकि L बाय 2 है। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डबल है। देखिए इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 2A है ना, इसका हमारा A था, इस वाली वायर का हमारा है 2A, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 2A। अब हमें बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा, R हमारा कितना होगा। अब ये भी R है और ये भी R है, मतलब कंफ्यूजन हो जाएगी ना। अब हमारे पास देखिए ये भी R वेरिएबल है और ये भी R वेरिएबल है, तो मुझे ये करना पड़ेगा, इन दोनों को अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि मैं किस वायर के रेजिस्टेंस को मैं रेफ़र कर रहा हूँ, इस वाली वायर का, इस वाली वायर का। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि मेरा है R1 और ये है मेरा R2। तो जब भी मैं क्वेश्चन में R1 लिखूँगा समझ जाना कि मैं इस वाली वायर को रेफ़र कर रहा हूँ और जब भी मैं R2 लिखूँगा तो मैं ये L बाय 2 वाली वायर को रेफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन हमें कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट वायर, अगर हम पहली वायर को देखते हैं तो R1 इज इक्वल टू रो L बाय ए, ये हमारा सिंपल एक फॉर्मूला है
कि R इज इक्वल टू में रो L बाय ए। ये सिंपल हमारा एक फॉर्मूला है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास 4 ओम, यानी इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी पूरी 4, यानी इस चीज़ की पूरी वैल्यू है वो 4 की इक्वल है। ठीक है, यानी इस चीज़ की वैल्यू रो एल बाई ए इज इक्वल टू 4, यानी रो एल बाई ए की वैल्यू जो है वो 4 है। ठीक है, ये हमें इस इक्वेशन से पता चल गया। अब हम चलते हैं दूसरे वायर की तरफ। नाउ फॉर द सेकेंड वायर, तो R2 कितना होगा? तो R2 होगा हमारे पास, ये R1 था हमारे पास, और R2 होगा हमारे पास। अब देखो रो में कोई चेंज नहीं आएगा, कि पहले बताया गया था कि मटेरियल सेम है, मटेरियल जो है वो सेम है, यानी कि अगर ये रो है तो ये भी रो होगा, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब लेंथ जो है वो क्या है, वो L/2 है, हाफ है। इस वाले वायर से इसकी लेंथ जो है वो हाफ है, तो मैं लिखूँगा L/2, L/2 अपॉन में, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इससे डबल है, इस वाले जो वायर है, ये वाली जो वायर है इससे डबल है, देखिए 2A है, इसमें A था, तो अपॉन में 2A। तो यही चीज़ जो है मेरी यहाँ पे लिखी हुई है ऊपर सॉल्यूशन में, कि R2 इज इक्वल टू रो L/2 अपॉन में 2A। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि रो इंटू में L/2 अपॉन में 2A। क्या ये चीज़ यहाँ लिखी हुई? बिल्कुल, R2 इज इक्वल टू रो L/2 अपॉन में R2। अब इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, बस बिल्कुल यही चीज़ तो लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। अब बहुत ही सिंपल है, इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R2 की वैल्यू हो जाएगी, देखिए ये 1/2 और ये 1/2, क्या बन जाएगा 1/4, क्या बन जाएगा 1/4, कि ये जो 2 है ये तो अपॉन में है ना, तो ये कहीं यहाँ इसे अपॉन में लिख के चाहे यहाँ लिख दो, चाहे इसको L अपॉन में 2 लिख दो, ये फिर लगाना नहीं पड़ेगा। तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो क्या बन जाएगा 1/4, और रो L/A तो हमारा एज इट इज़ जो है ऐसे ही रहेगा, रो L/2 हमारा एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो R2 की वैल्यू आ रही है 1/4 इंटू में रो L/A। अब आगे क्या किया जाए? देखो बहुत सिंपल है, रो L/A, क्या हमें रो L/A की वैल्यू नहीं गिवन है? चलो ध्यान से देखो, क्या हमें रो L/A की वैल्यू नहीं गिवन है? देखो रो L/A की वैल्यू तो मुझे यहाँ 4 दिख रही है साफ साफ, तो क्या मैं रो L/A की जगह 4 पुट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो R2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू में, ठीक है, R1। मैं थोड़ा एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये सॉरी ये पता नहीं बाय मिस्टेक आ गई है, तो कोई गलत नहीं समझेगा, ये बाय मिस्टेक आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बाय मिस्टेक आया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो इंटू में R1, पता नहीं ऐसे दुर्भाग्य वाले काम हमारे साथ ही क्यों होते हैं। एनीवेज, तो R2 की वैल्यू आ गई है 1/4 इंटू में R1। देखो मैंने कोई भी जो है इमेज फॉर्मेशन पे क्लिक नहीं किया है, ये अपने आप ही आया है, तो कोई गलत नहीं समझेगा। हाँ, कभी गलत में लग जाए कि सर आप या भैया आप क्लास में क्या कराते रहते हैं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं, ये अपने आप इमेज आई है, मैंने इसको मिटा भी दिया है। तो हाँ, तो R1 मैंने इसलिए लिखा है कि देखो इसकी वैल्यू तो R1 ही थी ना, इसकी वैल्यू तो R1 ही थी, तो अगर ये सब्जेक्टिव में आ जाता है तो आप एक स्टेप बस इतना लिख देना, बाकी MCQ है तो आपको ये भी सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से करना जहाँ से मैं भी लिखने वाला हूँ। तो R2 इज इक्वल टू में 1/4, अब R1 था मेरा क्या 4, अब इसकी वैल्यू तो 4 आ गई ना, R1 की वैल्यू तो मेरी 4 थी, तो इंटू में 4। तो जैसे ही मैंने R1 की वैल्यू 4 पुट की, ये 4 और ये 4 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और R2 की वैल्यू जो है मेरे पास आ गई है 1 ओम। तो हेंस रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर इज 1 ओम। देखिए
ये चीज़ मेरी जो है बिल्कुल यहीं लिखी हुई है कि R2 इज इक्वल टू 1/4 R1, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू क्या है मेरे पास, R1 के तो इक्वल है। देखिए रो इंटू एल बाई ए इज इक्वल टू R1, रो इंटू एल बाई ए R1। तो R1 की वैल्यू 4 थी, 4 से 4 कैंसिल, तो R2 की वैल्यू क्या आ जी मेरे पास 1 ओम आ चुकी है। R2 की वैल्यू मेरे पास 1 ओम आ चुकी है, और द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर जो सेकेंड वायर है वो है 1 ओम। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व। तो पूरे 10 मिनट लग गए हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ तो चलो क्या था कि लेंथ को क्या किया गया, हाफ कर दिया गया, एरिया क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया गया। अब इस फॉर्मूले से जनरली क्वेश्चन आ जाता है, तो वो क्या कर देगा हद तक कि भैया अब लेंथ जो है उसको डबल कर दो, एरिया क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दो, जो लेंथ है उसको हाफ कर दो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इस बार 4 टाइम्स कर दो। तो बस इतना ही करेगा, तो उसमें मेथड वही है, बस आंसर अलग आ जाएगा। तो आना चाहिए, बस क्या कर दोगे इधर 4a कर दोगे, है ना, और ये 4 और 2 1/8 आ जाएगा। तो 1/8 इंटू में 4 कितना आ जाएगा 2, तो इस केस में 2 ओम आ जाता। तो ये बस एक टेक्निक है ना, इस क्वेश्चन के माध्यम से बस हमने सॉल्व करने का तरीका देख लिया है। अब चाहे क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, हम लोग इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे आपको कुछ भी घुमा दें आप क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे लेंथ उसने कह दी कि L/4 है ना, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो इसने कर दिया है, मान लीजिए 2a कर दिया है, बस लेंथ में चेंज किया है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है कि R1 जो हमारी जो पहले वाली वायर थी उसका जो रेजिस्टिविटी वो तो वही रहेगा, और L/A। अब जो न्यू वायर है उसमें चेंज किया है ना, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 हो जाएगा हमारे पास रो। हाँ, अगर उसने ये मेंशन किया है कि द मटेरियल इज़ डिफरेंट, तो आपको रो की वैल्यू को भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि उसने बता दिया कि मटेरियल जो है वो सेम है, बस लेंथ जो है वो 4 टाइम से डिवाइड कर दी गई है, मतलब कि उसका 1/4 कर दिया गया है ना, तो मतलब आधे से आधा पार्ट जो है वो कर दिया गया है। तो L की जगह मैं लिखूँगा L/4। तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। आप चाहते हैं यहाँ स्लैश लगा 4 भी लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट 4 आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो 4 इंटू में 2, क्योंकि हाँ 2a ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल है एरिया क्रॉस सेक्शन, तो डबल ही मान लेते हैं, तो डबल कर दिया बस। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1/8 रो L/A। और क्या करेगा, हद तक वो क्या कर सकता है कि इस चीज़ की वैल्यू वो आपको 4 ना दे के 16 कर देगा। तो मान लीजिए R1 की वैल्यू उसने 4 ना दे के 16 ओम लिख दी, तो 16 ओम है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 1/8 इंटू में 16, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 ओम। कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास 2 ओम। तो 2 ओम इसका आंसर आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, तरीका वही है सॉल्व करने का। बाकी आप चाहें तो और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप नहीं फंसेंगे आगे इस क्वेश्चन में। और अभी भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लीजिएगा। तो मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की है, ये मैं लेके तो आया था कि इसे समझा दूँ, लेकिन मुझे पता था ऐसा समझ में इतना नहीं आएगा, तो मैंने आपको यहाँ लिख के समझा दिए स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में, एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ, अलग चैप्टर के साथ, अलग जोश के साथ। जब तक के लिए ऐसी ही प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस की, और हमारी वीडियोस ऐसी आते रहेंगे। और पोस्ट भी हम आप लोगों के लिए डाल रहे हैं, जिसमें आप लोगों को हम क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो जो पोस्ट के क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि वो हम लोग CBSE पैटर्न के हिसाब से ही मतलब बना रहे हैं उसका, और सॉल्व करके हम उसका आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो
कोई भी डाउट आई थिंक नहीं बचना चाहिए। तो और कोई डाउट होता है तो पूछेगा ज़रूर, और मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।